हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये सोचता है कि क्या मेरी किस्मत में सफलता नहीं है। ये सवाल हम सबके मन में आता है, खासकर तब जब हम अपनी पूरी मेहनत और ताकत से किसी काम में लगे होते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम हमारे मन के मुताबिक नहीं होते। क्या कभी आपने सोचा है कि किस्मत का कोई हाथ नहीं होता? क्या मेहनत ही सब कुछ है, या क्या सही फैसले हमारे जीवन को बदल सकते हैं? अमन की कहानी, जो सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ये सोचता है कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा है। वो छोटा सा लड़का जिसने सपने देखे थे, लेकिन असफलता का सामना करते करते वो निराश हो गया था। पर क्या आप जानते हैं, कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात, एक छोटा सा मोड़, किसी की एक छोटी सी बात हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि अमन की किस्मत एक साधु के साथ एक मुलाकात से बदल गई? एक साधु ने उसे 3 दरवाजों के बारे में बताया, लेकिन वो दरवाजे कुछ ऐसे थे जिन्हें चुनने से पहले अमन को अपनी पूरी जिंदगी को फिर से परखना पड़ा। क्या वो सही दरवाजा चुन पाया? ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत, मेहनत और सही फैसलों में से कौन सी चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है? ये कहानी है अमन की, जो अमन एक छोटे से शहर का साधारण लड़का था। उसके पास एक सपना था, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी वो मोड़ नहीं आया जिससे उसे वो सफलता मिल सके जिसका वो ख्वाब देखता था। वो कई बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। धीरे धीरे अमन का आत्मविश्वास टूटने लगा और उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। वो सोचता, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसे ही रहेगा? अमन का मन उदास था। वो लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे कभी सही दिशा नहीं मिलती थी। एक दिन जब वो बहुत निराश महसूस कर रहा था, उसने मंदिर जाने का फैसला किया। वो जानता था कि वहां कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। घटना 1, रहस्यमयी साधु और 3 दरवाजे। अमन मंदिर में गया और वहां एक साधु बाबा बैठे हुए थे। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और वे ध्यान में मग्न थे। अमन ने पास जाकर साधु से कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। मेरी किस्मत खराब है। साधु ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्या तुम अपनी किस्मत को समझते हो? क्या तुम जानते हो कि किस्मत क्या होती है? अमन ने कहा, नहीं बाबा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे लगता है कि अगर मेरी किस्मत सही होती तो मुझे सफलता मिल जाती। साधु ने कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि सफलता कैसे मिलती है तो मेरे साथ आओ। अमन उनके साथ मंदिर के भीतर गया। वहां उसने देखा कि 3 विशाल दरवाजे खड़े थे। साधु ने बताया, इन 3 दरवाजों में से एक को चुनो, लेकिन याद रखना, एक बार अंदर जाने के बाद तुम वापस नहीं आ सकते। दरवाजों पर लिखे हुए थे, 1, किस्मत का दरवाजा, 2, मेहनत का दरवाजा, 3, सही फैसलों का दरवाजा। घटना 2, किस्मत का दरवाजा और कड़वा सच। अमन ने पहले दरवाजे को चुना, किस्मत का दरवाजा। उसे लगता था कि अगर किस्मत सही हो तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जब वो अंदर गया तो देखा कि वहां सोने चांदी से भरा एक शानदार कमरा था। बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे और कोई भी काम नहीं कर रहा था। वे सब आराम से बैठे थे और उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। अमन ने एक आदमी से पूछा, तुम लोग यहां क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने कहा, हमने अपने जीवन में बस यही सीखा है कि हम किस्मत से यहां आए हैं। अब हम ये मानते हैं कि जो हमारी किस्मत में होगा वही हमें आगे ले जाएगा।
अमन को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, अगर मैं भी यही बैठा रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा करने के बजाय खुद को बदलने की जरूरत है। घटना 3, मेहनत का दरवाजा और अधूरी सफलता। अब अमन ने मेहनत का दरवाजा खोला। अंदर बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे थे। कुछ लोग भारी पत्थर तोड़ रहे थे, कुछ लोग भारी बोझ उठा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वे लोग बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ मेहनत कर रहे थे। अमन ने एक व्यक्ति से पूछा, तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी खुश क्यों नहीं हो? व्यक्ति ने कहा, हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमारी मेहनत हमें कहां ले जाएगी। हम बिना सोचे समझे बस काम करते जा रहे हैं। यह सुनकर अमन को एहसास हुआ कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी है। वो जल्दी से बाहर निकल आया। अमन ने अब सही फैसलों के दरवाजे को खोला। वहां एक शांत बगीचा था। वहां कुछ लोग बैठे थे जो सोच समझकर अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे। अमन ने एक बुजुर्ग से पूछा, आप लोग इतना शांति से क्यों बैठे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सीखा है कि सफलता के लिए मेहनत तो जरूरी है, लेकिन सही फैसले भी लेने होते हैं। अमन ने पूछा, क्या मतलब? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मतलब यह है कि सफलता में सिर्फ किस्मत और मेहनत का योगदान नहीं होता, बल्कि सही फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब मेहनत और सही फैसले मिलते हैं तो किस्मत भी खुद ही तुम्हारे साथ आ जाती है। अमन को यह समझ में आ गया कि अब उसे अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, बल्कि उसे हर कदम पर सही फैसले भी लेने होंगे। अमन ने अब अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया। वो मेहनत करने के साथ साथ हर कदम पर सोच समझकर निर्णय लेने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सही फैसले उसे सफलता की ओर ले गए। वो अब एक सफल बिजनेसमैन था और उसकी किस्मत भी उसकी मेहनत और सही फैसलों के साथ बदल गई थी। उसने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया। उसने एक बिजनेस प्लान बनाया, हर कदम सोच समझकर उठाया। बिना लक्ष्य के मेहनत करने के बजाय सही दिशा में मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद वो एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। जब लोग उससे पूछते, तुम्हारी किस्मत कैसे बदली, तो वो बस एक ही जवाब देता, मैंने किस्मत का इंतजार करना छोड़ दिया और मेहनत को सही फैसलों के साथ जोड़ दिया। तब जाकर किस्मत ने मेरा साथ दिया। सीख जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ किस्मत पर निर्भर मत रहो, वरना फंस जाओगे। सिर्फ मेहनत भी काम नहीं आती जब तक सही दिशा में न हो। सफलता मेहनत, सही फैसले और किस्मत के संतुलन से मिलती है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे तो किस्मत खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। अब आपकी बारी। क्या आप भी सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे हैं या सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? अगर आपने अब तक मेहनत की है लेकिन सफलता नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं फैसले गलत हो सकते हैं। सही दिशा में बढ़िए, किस्मत आपका साथ जरूर देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।